भारत जोड़ो यात्रा का आज 110वां दिन है और हम बागपत में मौजूद हैं। यहाँ पर टेंट लगा हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर टेंट में भारत जोड़ो यात्रा के यात्री ठहरे हुए हैं चारों तरफ, आप देखेंगे। तो हम यहीं पर लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं एक यात्री, उनसे जानेंगे। उन्होंने बताया कि इनकी दादी जो थे वो भी मतलब फास्ट चलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। मतलब उनका जो ब्लड रिलेशन है ये नेताओं का बहुत फास्ट है। मतलब जो वॉक करते हैं, जैसे हम ये तो अपने हिसाब से वॉक करते हैं, पर कई जगह में जैसे छोटे बच्चे आए तो उनके साथ में भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से मतलब बीच रास्ते में हर कहीं कभी विकलांग लोगों से मिल रहे हैं, कभी मतलब दूसरे बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं। और एक बार एक किसान को हाथ हिलाया, बैल मतलब गन्ने की मिल के आसपास, तो बैल पे था, वो अपने घास खिला रहा था। उसने सोचा मेरे को कहाँ देख रहे हो राहुल जी। तो दूसरी बार हाथ हिलाया, उसने नहीं देखा, और तीसरी बार राहुल जी उसके पास एकदम पहुंच गए। तो किसान एकदम हिल गया कि मेरे पास भी राहुल जी आ गए, और देखकर वो बहुत घबरा गया। मतलब उसकी आंखों से इमोशनल हो गया कि मेरे पास इतना बड़ा आदमी कैसे एकदम पहुंच गया। तो राहुल जी का यही मतलब जो है, जो किसी को भी गले में लगा रहे हैं अपने। तो इस यात्रा में हमें ये चीज़ देखने को मिली, और जिसको जो है वर्ल्ड में राहुल जी ने एक छाप छोड़ दी अपने जीवन के अंदर, कि वर्ल्ड के अंदर कि हम इतनी बड़ी यात्रा में चले हों और बिना इससे चले हों। आज के समय में देखा जाए तो पूरे भारत में जो है राहुल जी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ समय पहले देखा था जो ना इन्होंने हिटलर शाही की, जैसे नोटबंदी पे की, या किसानों को सड़कों पे रुलाया, या किसी और को रुलाया। आज के समय में अगर नोटबंदी को अवैध जो है मतलब अवैध दे दिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, और जो उसके अंदर जो लोगों की मौतें हुई, जो मतलब उसके जिम्मेवार कौन है। जैसे ही किसान जैसे सड़कों में हैं, तो आज के समय में उनको किसानों को इतने टाइम से धरना देना पड़ा, तो उसमें जो किसान मारे गए उसके जिम्मेवार कौन है। मैं जानना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से कि उसकी जिम्मेवार कौन था। तो कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि इसकी आमदनी क्या हो गई, और इससे पहले 2014 में देख सकते हैं आपकी उनकी आमदनी कितनी थी और आज के समय में उनकी आमदनी क्या है। तो आप देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट है, इसने जो मतलब जो फ़ायदा दिया वो उसने उद्योगपतियों को फ़ायदा दिया जो बड़े तजर्बे में दिया, और किसान को जो छोटे किसानों को और छोटे दुकानदारों को कुचला गया, हर जगह से कुचला गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल प्रेरणा गौर जी जो हैं महाराष्ट्र से हैं और नेशनल यात्री हैं, हम उनसे बात करेंगे यहाँ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार। जिस तरह से आप यात्रा में रही हैं, उसके क्या अनुभव रहे यात्रा? हमारी यात्रा कन्याकुमारी से चलकर लगातार आज 9-10 स्टेट्स हमारे पार हो गए। दिल्ली से आगे अब हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो हर एक स्टेट का अनुभव अलग अलग रहा है। हर जगह का मौसम अलग रहा है, हर जगह की खान पान अलग रहा है, लेकिन जो जनता का प्यार है वो हर स्टेट में बढ़ता गया है। और अभी उत्तर प्रदेश में तो जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, धरातल पे आज हम चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से लोग राहुल जी को अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से राहुल जी मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं नफरत के बाज़ार में, तो वो दिख रहा है कि किस तरीके से लोग इस चीज़ से उत्साहित हो रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हर एक वर्ग के लोगों से राहुल जी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बिजनेस है, या कोई भी सिविल सोसाइटी वाले हैं, या कोई भी सोशल वर्क वाले हैं, सारों से राहुल जी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इससे हम भारत जोड़ने का जो काम है वो हो रहा है। निश्चित रूप से आपको याद होगा 2014 से पहले जो गैस सिलेंडर के भाव थे उसकी कीमत क्या थी। 400 रुपये में सिलेंडर हुआ करता था, और पेट्रोल 60 रुपीज़ लीटर होता था, डीजल 40 रुपीज़ समथिंग हुआ करता था। आज वो ये जो सरकार है बीजेपी, ये महंगाई का मुद्दा बना करके कि हम महंगाई कम करेंगे, हम अच्छे दिन लाने का वादा करेंगे, वादे की बात करके लोगों को इन्होंने गुमराह करके धोखा देने का काम किया है। ये धोखा देकर जनता के पास आए हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ महंगाई बढ़ाई है और देश को इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने का काम किया, इकोनॉमी बर्बाद की है। हर तरीके से हर वर्ग के आदमी को परेशान किया है। आज हर इंसान, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, हर कोई परेशान है। किसान परेशान है क्योंकि
जो खाद 400 की मिलती थी आज वो 1600 की मिल रही है। और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, युवा परेशान है। और छोटे जो वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यापारी है वो परेशान है, क्योंकि इन्होंने जीएसटी लगा दिया, उनके व्यापार बंद कर दिए, उनको नोटबंदी करके भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अवैध था। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? हम इतने लोग उसमें मरे, इतने सारे बेरोजगारी देश में बढ़ी। 2 करोड़ के रोजगार देने का वादा करने वाले लोगों ने तो कई रोजगार लोगों को छीन लिए। और इतनी जाने गई, न जाने कितनी जाने गई, 100 तो कहते हैं, मुझे तो लगता है 100 से ज़्यादा ही गई होगी। इतने लोग मरे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो हम जनता को इस यात्रा के माध्यम से जनता से जुड़ने का काम हम कर रहे हैं, कि जनता देखे कि क्या कुछ हम गरीबों की हक की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। हम प्यार तो बांट रहे हैं, हम भारत को जोड़ तो रहे हैं, लेकिन ये भी एक मूल मुद्दा है, जो अत्याचार, जो परेशानी आज देश झेल रहा है, जिस देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, और जिस देश में सबको समान अधिकार देने का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लाया, उस देश को इस तरीके से नफरत की राजनीति करके जो बर्बादी भाजपा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ आज हम सड़क पर उतरे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से जितना हो सकता है हम लोगों से जुड़े। और यात्रा में हमें फुल दिख रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है। की सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर। नेशनल यात्री हैं आप? जी हाँ, मैं नेशनल यात्री हूँ। तो अब जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का आपके मन में कैसे क्या है? सबसे पहले तो मैं एक सोशल वर्कर रही हूँ और मुझे पब्लिक से जुड़ना अच्छा लगता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था जो मुझे इस यात्रा में मौका मिला। जैसे मैं कन्याकुमारी पहुँची तो नए अलग लैंग्वेज, अलग सभ्यता, लोगों से बात करना, उनकी थोड़ी हिंदी बहुत अलग टाइप से बोलना, मुझे बड़ी खुशी होती थी उनसे बात करने में। एक अलग मज़ा आता था कि नहीं मैडम, अच्छा नहीं, और यानी इस तरह की लैंग्वेज निकालते थे, तो उनके साथ उनकी भावनाएं दिखाई देती थी उनके चेहरे से। भले उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आए, लेकिन उनकी भावनाओं से समझ में आता था, फेस के एक्सप्रेशन से, कि नहीं ये हमारे से खुश है, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं कि गुड, अच्छे हैं। तो बड़ी खुशी होती थी उनसे मिलकर। आज 110 दिन का यात्रा हो चुकी है, कैसा एक्सपीरियंस? 110 जब हम शुरुआत से जब चले थे तो हमने ये सोचा था कि हम कैसे पहुँचेंगे। जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो कैसे समय कटा ये नहीं पता चला हमें। धीरे यानी इतने 3-4 महीना हमारा हो चुका है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 26 दिन में हमारे 23 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब यात्रा क्यों ख़त्म होने वाली है, हमारे को दुख हो रहा है। ये यात्रा हमारे साथियों के साथ कैसे कटी हमें समय ही नहीं पता चला। और जैसे कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक पहुँचे, लोगों से मिलते चले, लोगों का हमारे को प्यार मिला, इतने लोगों को जानने का मौका मिला, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा, और उनके साथ हमें अच्छा लगने लगा। और आज हमें ऐसा लगता है पूरा परिवार है हमारा। अभी 9 दिन हमारे साथी लोग सब अपने घर गए थे, तो उस वक्त एक फ़ील हो रहा था कि यार कुछ तो भी खो गया है। और जब हम मिले एकदम से 3 तारीख को, जो 2 तारीख को हम सब कैंप में पहुँचे, तो ऐसा लग रहा था कोई त्यौहार आ गया, हमारे पूरे परिवार मिल गया, हम खुश हैं। ये हमारी एक बहुत अच्छी खुशी रही। अच्छा, इस यात्रा छोड़ो भारत जोड़ो, तो इस स्लोगन को कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं मजाक सा उड़ाती रही कि भारत क्या जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जो मुद्दे पे हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने तो सिर्फ मजाक खुद को बना लिया है। आज लोगों के नज़र में वो भले ही कितना भी बोल ले कि नहीं, लेकिन विश्वास नाम की चीज़ लोगों में बीजेपी के लिए नहीं रह गई। बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि नफ़रत कहाँ है, ये सब जिस तरह मुद्दों पे हंसी उड़ाई जाती है, तो उन्होंने नफ़रत का बीज बोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम इस तरह के मतभेद और ऊंच नीच का जात भाव, और जैसे अभी मनीषा वाल्मीकि का हुआ था, वो कहा कि वो हिंदू नहीं है, बोला गया था यूपी में। मैं यूपी में बैठ के ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि वो SC समाज की थी,
निम्न नीचे जात की है थी, ये बोलते हैं वो लोग, तो वो नहीं आते, इसलिए उनका जो शव था वो रात में जला, इस मुद्दे के ऊपर वो बात उठी थी। तो उनका मतलब है कि जो उच्च इस पे है श्रेणी के वही हिंदू है, और एससी और ये जो जाति है वो हिंदू नहीं है। तो जो राज्य कर रहे हैं देश पर और वो ऐसी भावनाएं रखे, तो मजाक कौन बन रहा है? वो बन रहे हैं। देश को एक लेके चलने वाला इंसान राहुल गांधी जी है, सबको एक करके चल रहा है, जहाँ जाति की मतभेद मिटाकर आज इस यात्रा में हर जाति का, हर धर्म का इंसान हमारे साथ चल रहा है। यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि ये धर्म वाला है या जाति वाला है, हिंदू है कि मुस्लिम है, यहाँ सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हर एक भारतवासी है। ठीक है जी, थोड़ा सा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती साहू है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, जब भारत जोड़ो यात्रा से आप जुड़ी हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, या फिर ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास में पैसा लग रहा है, इसलिए महंगाई है ये जो है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी सरकार? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि केंद्र में जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर महंगाई भी कम थी, बेरोज़गारी भी सही था, और जो महिलाओं की जो बलात्कार होती थी वो भी कम होती थी, नहीं के बराबर, है ना। अब इतनी वो है तो छोटा मोटा तो होती रहता है। और जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे जो विवाद अभी जो है, इस प्रकार के हमारे शासनकाल में विवाद नहीं थी। आज देश में इतनी बड़ी गंभीर समस्या आ गई, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो सिलेंडर हमारे समय 400 होता था, जिसको बीजेपी के लोग बोलते थे स्मृति ईरानी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो आज 1200 है। फिर भी वो एक महिला है और आज भी वो चुप्पी साधी हुई है। तो महंगाई काफ़ी 3 गुना 4 गुना बढ़ चुका है। तो महिलाएं इससे भी पीड़ित है कि क्या घर में पति क्या कहाँ से क्या कमा के लाए, तो क्या हम घर का खर्चा चलाएं, क्या सिलेंडर खरीदें। और दूसरी महंगाई भी काफ़ी अधिक, तो हर चीज़ों में पेट्रोल डीजल का दाम, सारी चीज़ें महंगी हो गई है कि हम खरीद पाने में उतनी इनकम नहीं है, क्योंकि रोज़गार उतनी बढ़ी नहीं है जितना महंगाई बढ़ चुकी है। ये सारा पैसा जीएसटी के माध्यम से हो चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, हम एक एक जनता से लेते हैं और कहीं उस पैसे को कहीं अपनी सरकार बनाते हैं, अपने तरीके से वो यूज़ करते हैं गलत तरीके से। जैसे कि आप देखिए, इतने बड़े चीता शेर लाए, तो वो चीज़ अभी तत्काल में ज़रूरी नहीं थी। ज़रूरी ये थी कि भारत देश में गरीबी है, महंगाई है, और महिलाओं की जो शोषित महिला है, उस टाइप के महिलाओं को कुछ देनी थी, तो वो कुछ कर पाते, अपना घरेलू यूज़ या जो भी अपने लाइफ में कुछ कर गुजरते। लेकिन पैसे को जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब से मिसयूज़ टाइप का काम कर रहे हैं हर तरीके से। उसके बाद हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे विवाद पैदा हो गया, जो सुलझाया जाए। अगर देश की सभी जनता को एकजुट करके एक अखंड भारत बनाया जाए, तो जो हम और अदर जो है चाइना है, वो हमारे ऊपर आए दिन अटैक करने की कोशिश करते, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? अगर हमारा भारत देश ही है, एकजुटता में नहीं है, भारत के लोग एकता के सूत्र में नहीं है, एकत्रित नहीं है, तब तक हम दूसरे देशों से कैसे लड़ सकते हैं? तो इसलिए भारत देश को एकत्रित होना, एकता के सूत्र में बनना, अखंड भारत बनना बहुत ज़रूरी था। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि विदेशी टी शर्ट पहने हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका काम तो हर चीज़ का वो हंसी मजाक उड़ाना। जो राहुल गांधी जी भारत देश के एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो कि राहुल गांधी नहीं बोल सकती। मैं तो डबल पावर राहुल गांधी जी बोलूँ, क्योंकि जो काम आज हमारे नेता इतने 3-3 परिवार की कुर्बानी देने के बाद, सत्य अहिंसा मार्ग पर चलने वाले गांधी परिवार से इकलौता आज इतना 3-3 परिवार को कुर्बानी देने के बाद भी चौथा जो नेता है राहुल गांधी जी, वो भी भारत देश के जनता के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी सड़क पर चल रहे हैं आम जनता की तरह, और हर एक जनता से मिलकर दुख सुख बांट रहे हैं। और रही बात आप बोले टी शर्ट की बात, तो देखो, मैं तो ये कहती हूँ, आप कितने का टी शर्ट पहन रहे हो या मैं कितने का टी शर्ट पहन रही हूँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके कपड़े से नहीं होती, मैं तो यही मानूँ। अच्छे इंसान की पहचान उसके
कर्म से होती है और संस्कार से होती है। तो देखो, एक चाय बेचने वाला जो चाय बेचा है, ना पढ़ा लिखा है ना कुछ नहीं। राहुल गांधी तो इतने पढ़े लिखे टैलेंट है। तो पढ़ने का, शिक्षा का मतलब ही क्या होता है? शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित है उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, और जो व्यक्ति एक शिक्षित नहीं है, दोनों में तो शिक्षित और अशिक्षित में अंतर तो होती है ना। तो मोदी जी जो चाय बेचने वाले हैं वो तो खुद ही बोलता है मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जबकि हमारे नेता राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे, उसके इतना टैलेंट भरा हुआ है, युवा नेता है वो। युवा मतलब बीच में है, ये तो बच्चे के लिए भी सोचते हैं, बुजुर्गों के लिए सोचते हैं, मतलब और युवा के लिए भी सोचते हैं, वो तीनों पीढ़ी के लिए सोचते हैं। तो टी शर्ट वाली कोई बात नहीं है। टी शर्ट मोदी तो 5 लाख का, 5 लाख 10 लाख का भी सूट पहनते हैं, जबकि उसकी तो उतनी औकात नहीं थी, लेकिन बन गए पीएम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता की पैसा का दुरुपयोग करें।